वफाकी बजट की आमद है। कारोबारी और सनती हलकों की नजरें हुकूमत के मुआशी फैसलों पर जमी हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कारोबारी बरादरी और सनतकारों से मुलाकात में यकीन दहानी तो कराई है कि आइंदा बजट को सनत, पैदावार, बरामदात के फ़रोग के लिए साजगार बनाया जाएगा। और इत्तलात ये भी हैं कि हुकूमत बरामद कुनंदगान पर आयद 1% जो एडवांस टैक्स है उसको ख़त्म करने पर गौर कर रही है, जिससे एक्सपोर्टर्स को तकरीबन 100 अरब रुपए का रिलीफ मिल सकता है। एंड एट द सेम टाइम जो टेक्सटाइल की सनत है उसका मौक़िफ़ ये है कि सिर्फ एक टैक्स ख़त्म करना काफ़ी नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि एक टैक्स पर अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फ़ायदा नहीं होने जा रहा है तो फिर उनके मुतालबात क्या होंगे, और उनके मुतालबात मानने के लिए हुकूमत कितनी लीनियंसी या फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकती है। कामरान अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टैक्स एसोसिएशन के। कामरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया और सुबह बखैर। सर ज़रा फरमाइएगा, एक टैक्स ख़त्म करने के लिए बात की है शहबाज शरीफ साहब ने। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज़ लॉन्ग सफ़र्ड, उनके मुतालबात बहुत ज़्यादा हैं। इस बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को बड़ा सीरियसली सोचना होगा इस इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए और बचाने के लिए। उसकी वजह यह है कि सिर्फ एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जिसकी 11 महीने की एक्सपोर्ट इस साल की पिछले साल की 11 महीने की एक्सपोर्ट के बराबर या मार्जिनली 7-8% ज़्यादा है, और कोई आपकी और ऐसी एक्सपोर्टिंग सनत नहीं है जिसकी एक्सपोर्ट गिरी ना हो। सिर्फ एक टेक्सटाइल है जिसने अपनी एक्सपोर्ट मेंटेन की, नंबर 1। नंबर 2, जो रीजन की सबसे महंगा नर्ख बिजली का, गैस का, इंटरेस्ट रेट का, वो पाकिस्तान का है। वो ना इंडिया में ये गैस का रेट, इंटरेस्ट रेट है, ना बांग्लादेश में है, ना ये वियतनाम में। तो अगर खाली आप अपना मुआवजा इंडिया और बांग्लादेश के साथ करें तो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग उन दोनों ममालिक से ज्यादा है, एंड उससे फिर हमारी कंपेटिटिवनेस एज एक्सपोर्टर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट इफेक्ट होती है। नंबर 3, जो आपके पूरे साल के इकोनॉमिक फिगर होंगे, जो आप इकोनॉमिक सर्वे में भी देख लेंगे एंड बजट वाले दिन, वो प्रोजेक्टेड, अभी हमारे पास 11 महीने का डाटा है, जो 12 महीने का डाटा होगा उसमें बमुश्किल आपकी एक्सपोर्ट 30.5 से 30.75 बिलियन डॉलर पे जाएगी, जो कि डेढ़ बिलियन डॉलर कम है पिछले साल की निस्बत। एंड आपकी जो इंपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 65-66 बिलियन डॉलर पे चली जाएगी कंपेयर टू लास्ट ईयर, जबकि पिछले साल की 57-58 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट थी। पिछले साल का इंपोर्ट का नंबर गलत था। तो मुझे गवर्नमेंट की विलिंगनेस टू रिजॉल्व कोर फंडामेंटल इश्यूज, ये जो मैंने सारे स्टेट को नजर नहीं आ रही, और हर दफा वो सर आप कल खुद भी मीटिंग में मौजूद थे, क्या पॉलिसी रेट कम करने की बात हुई है? एज इट वाज सेड इन द लास्ट बजट के ईयरली इसको मजीद और बेटर कर लिया जाएगा, और हाफ ईयरली भी उसे बेहतर करने का वादा किया गया था पिछले बजट में। पॉलिसी रेट मेरा नहीं ख्याल बेहतर हो सकता है। उसकी वजह यह है कि जो मशरक़ वस्ता की जंग है उससे आपकी शरह महंगाई, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, वो बहुत बढ़ गई है, एंड उससे आपकी पावर बहुत डिटेरियोरेट हुई है। सो हम होपफुल नहीं है कि ये कोई काइबर अगली मॉनेटरी पॉलिसी में कम करेंगे, बिकॉज आपकी पेट्रोल की प्राइस, डीजल की प्राइस, ओवरऑल फ्यूल कॉस्ट, और फिर उससे जो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट है, तो मैं उस पर तवक्को नहीं रखता। लेकिन जब आपकी इन्फ्लेशन अब थी कुछ 6% या उससे नीचे थी, ये मशरक़ वस्ता की जंग स्टार्ट होने से पहले, इवन देन काइबर 12.5 पे था, जिसका कोई जवाब ही नहीं बनता था, बिकॉज शरह महंगाई एंड शरह सूद का बड़ा क्लोज कोरिलेशन होता है, जिस तरह आपने पढ़ा हो। और कामरान साहब, जो आप बात कर भी रहे हैं, यू हैव पुट इट वेरी राइट, कि जब जंग नहीं भी थी तो उस वक्त भी जो हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस था वो बहुत ही ज़्यादा था। एनर्जी कॉस्ट की आपने बात की, और अगर उस पर थोड़ी सी बात कर ली जाए, ख़ित्ते में भारत जो है वो 7 से 6 सेंट्स पर किलोवाट आवर के हिसाब से उसकी एनर्जी कॉस्ट है। वियतनाम में 8 है, हमारे यहाँ 11.5 है।
جنگ سے پہلے بھی کوئی بہت نیچے نہیں تھی, جنگ سے پہلے بھی خطے میں بہت زیادہ تھے. تو ہم نے اگر تو اس بار کے بجٹ میں جو کہ آلریڈی ایک وار ڈریون بجٹ ہے, بہت زیادہ مشکلات ہوئی ہیں, کیا ایکسپیکٹیشن ہے پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو؟ آپ 1% ایڈوانس ٹیکس اگر ختم کر دیا جاتا ہے تو وہ ٹھیک رہے گا, یا پھر باقی جو چیزیں ہیں آپ کے پاس, آپ کے دیگر جو معاملات ہیں, جو آپ کے ٹیکس ریفنڈ ہیں تقریباً 300 ارب روپے کے, وہ پھنسے ہوئے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, ایڈوانس ٹیکس, سپر ٹیکس, منیمم ٹیکس, تو 1% ایڈوانس ٹیکس کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ پھر باقی اور کیا مطالبات ہیں آپ کے؟ دیکھیں سر, مایوسی تو کفر ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ ایشوز بہت زیادہ ہیں. بجلی کا ایشو, بجلی کے ریٹ کا ایشو ہے, بجلی کی سپلائی کا ایشو ہے, گیس کا ایشو ہے, انٹرسٹ ریٹ کا ایشو ہے, پھر ہمارا ٹیکس کا نظام بہت کمپلیکیٹڈ ہے. پچھلے سال ہمارے ساتھ, میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کی صنعت کے ساتھ, ناٹ جسٹ ٹیکسٹائل, زیادتی ہوئی کہ آپ کو فکس ٹیکس رجیم سے نکال کے نارمل ٹیکس رجیم میں لے جایا گیا. اور نارمل ٹیکس رجیم کا مطلب ہے 29% کارپوریٹ ٹیکس, اینڈ سیلریڈ کلاس کے ساتھ بھی زیادتی ہے, اینڈ پھر 29 کارپوریٹ ٹیکس پہ 10% سپر ٹیکس بھی انہوں نے قبول کیا. پھر اس کے علاوہ ایڈوانس ٹیکس, پھر اس کے علاوہ ٹرن اوور ٹیکس, پھر اس کے علاوہ EOBI, پھر سوشل سیکورٹی, سر اور پتہ نہیں سر یہ بتائیے گا کہ obviously I'll come back to the yesterday's meeting, کیا ایکسپیکٹیشن ہے صنعت کار کی اس بجٹ سے پہ؟ دیکھیں, ہماری کو بہت ہائی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ گورنمنٹ کیش اسٹریپڈ ہے یا گورنمنٹ فسکلی اسٹریپڈ ہے, اور IMF کی کنڈیشنالٹیز بڑی ہارش ہیں, اور ہر گزرتے سال کے ساتھ وہ ٹیکس ریونیو ٹارگٹ بڑھاتے جاتے ہیں. اس سال کا 14.3 ہے, اور ابھی 11 مہینے میں 850 ارب روپے پلس سے گورنمنٹ کا ٹیکس کلیکشن ٹارگٹ شارٹ ہے, جبکہ وہ ٹارگٹ لوور بھی کیا گیا ہے گورنمنٹ کے ریکویسٹ پہ مشرق وسطیٰ کی جنگ کے ایفیکٹس کی وجہ سے, اینڈ گورنمنٹ کو ونڈ فال گین ملا ہے سپر ٹیکس کی وجہ سے, پھر بھی یہ شارٹ ہے, اور اگلے سال کا 15.6 ہے. تو ہماری جو ایکسپیکٹیشنس ہیں گورنمنٹ سے, اینڈ جو میں نے بذات خود کہا ہے کہ گورنمنٹ کو اپنے ان نیسیسری ایکسپینسز اور اتنا بلوٹڈ PSDP کاٹنا ہوگا. پہلے لوگوں کو کام پہ لگائیں, صنعت کاری کا عمل اس ملک میں پھر سے بحال کریں. اینڈ کانفیڈنس لوز کر بیٹھا ہے, اینڈ یہ تو مشرق جنگ کی وجہ سے کیپٹل آؤٹ انڈر دا سرکمسٹانسز اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے, اینڈ وی بینگ انڈر دا برڈن آف IMF, صنعت کار کے لیے کچھ اچھی چیزیں ہو سکے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, واز ونڈرفل ٹو ہیو یو ان دا شو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.